में व्यस्त हैं मधुपुरी में। मधुपुरी माने मथुरा के राज में। मधुपुरी उस समय कैसी थी पता है? जैसे लंका थी रावण के टाइम पर, ऐसी मधुपुरी थी। एक एक दीवार मथुरा की सोने की थी, ऐसी थी मधुपुरी। ऐसे स्वर्ण रत्न जनित महल में भगवान समाधान कर रहे हैं समस्याओं का, और अचानक वहां से आंखों को नम करते हुए उठते हैं और पास में से उद्धव को उठाकर धीरे से महल से बाहर जाके अंतर हो जाते हैं। और जब उद्धव भगवान के नेत्रों को सजल देखते हैं तो उद्धव कांप जाते हैं कि ऐसा योद्धा जो जरासंध को 17 बार हरा देता है, इसकी आंखों में आंसू क्यों है, इसके नेत्र सजल क्यों है? तो उद्धव पूछते हैं गोविंद क्या हुआ? तब भगवान विभल होकर उद्धव से कहते हैं मोहि ब्रज वृंदावन है उसकी विस्मृति नहीं हो रही। वहां क्या था? श्याम कुंज वन और वहां कदम की छाई मोहे ब्रज विसरत नाही। अब उद्धव बहुत घबरा गए। उद्धव को लगा कि नारायण को काम अभी बहुत करना है, ये तो बहुत कमजोर हो गए। मतलब कोई अपने प्रियजन को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को सोचकर रोने लगे, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो व्यक्ति का क्या हाल होगा? अरे ये क्या लड़ाई लड़ेगा जो मम्मी को याद करके रो रहा है? उद्धव कह रहे हैं कि मम्मी की याद आ रही है कि हाँ। तो क्या करें? तुम एक काम करो, गच्छोद्भवं व्रजं सौम्य पित्रोर्लोकीमावह और गोपीनां मध्यो गांधी मत्संदेह से विमोचय। तुम कर सकते हो तो ये करो, तुम यहाँ से गच्छोद्भवं व्रजं सौम्य, आप यहाँ से वृंदावन जाओ और वहां मेरे माता पिता हैं, मेरी सखियां हैं, उनको मेरा ये संदेश दो तो मैं जल्दी आऊंगा, वो मेरी याद में वहां बहुत परेशान है। उद्धव को लगा ये अजीब सा काम ले दिया। एक तो पहली बात तो ये खुद उनकी याद में रो रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं इनकी याद में वहां वो रो रहे हैं। तो उद्धव, क्योंकि उद्धव कौन थे? उद्धव थे साक्षात बृहस्पति के शिष्य और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वेदांत वेत्ता व्यक्ति थे उद्धव। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्सम, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट पावरफुल और मतलब बहुत पेनिट्रेटिंग आदमी थे उद्धव। तो उनको लग रहा था कि अभी जरासंध हार के तो गया, मरा तो है नहीं। और चित्र रोवा पीटन सी करने लगे, ये मैया याद करके रो रहे और कह रहे मऊ रोवा पीटन ले रही, और मेरे से कह रहे कि वहां जाके लोगों को समझाया कि वो चुप रहे, मैं आऊंगा। तो उद्धव ने कहा बहुत टिपिकल सा काम है, क्योंकि उद्धव अब कोई बड़े आदमी को, जो किसी लीडर को, राजनेता को या किसी MP MLA को आप ये काम दे दो कि तो हमारे गजा के हमारे लल्ला ने समझाया होगा कि हम कल ट्रॉफी ले आएंगे, तो उसको कैसा लगेगा? अरे यार क्या काम दे दो। तो उद्धव कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ भगवान, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपने मुझे कोई अजीब सा काम दिया है, मैं जाऊंगा और झट से आपकी बात कह के वापस आ जाऊंगा। क्योंकि वहां आप जैसे बता रहे हो गोपियां आपकी याद में रो रही हैं और मैया रोती हैं, बाबा रोते हैं, तो ये रोआ पीटन वाले लोगों में मैं ज्यादा समय नहीं बिता सकता। तो उद्धव कह रहे ठीक है,
भगवान ने क्या किया, उद्धव को अपनी पहरावनी उड़ाई और वो वाला रथ दिया जिस रथ पर उद्धव भगवान अक्रूर जी भगवान को लेकर आए थे। ठीक है, अक्रूर भगवान को जिस रथ पर लेकर आए थे वो कौन सा रथ था? वो हीरों से जड़ा हुआ कंस का रथ था, जिस पर कंस चलता था। कंस ने अक्रूर जी को लेने के लिए इसलिए भेजा था जिससे कि वहां जाके होने लगे जैसे किसी बालक को, है ना, या किसी नाराज कथा वाली भैया कोई नारी हो उसको बर्सडी लेके भेज दो कि चलो कथा में सुनने चलना है, तुम्हारे लिए कार आई है ऐसी कथा सुनाने के लिए। तो कई बार उसके मन में आएगी कौन सा दिक्कत है, ठंड में बैठोगे, ठंड में जाऊंगी ना, घूमे आऊँ, है ना। तो कंस ने ये सोच के भेजा था कि अगर एक बार को कृष्ण मना भी करेंगे तो रत्न जड़ित इसको देखकर उसके ग्वाल बाल कहेंगे यहाँ बैठेंगे बैठेंगे इसको। तो उसी रथ को भगवान, क्योंकि कंस मर गए तो वो रथ कहाँ गया? राजमहल में। राजमहल किसके अंदर है? भगवान के। तो भगवान ने अक्रूर उद्धव जी को वही रथ दिया, क्या इसी पर बैठ के जाओ। और क्या किया? पहरा मने उतार निज दीनी और प्रेम सहित उधर खिली। जो भगवान की पीताम्बरी थी ना वो उद्धव के लपेट थी। अब जिस पीताम्बरी को भगवान पहनते थे उसको लपेट के उद्धव की कटकांटी और भगवान की कटकांटी बिल्कुल एक थी, एक जैसे थे। और भगवान का झूठा खाते खाते उद्धव बिल्कुल सिमिलर टू भगवान हो गए थे, है ना। ये अभी भी ये साइंस है, ये वाला साइंस तो अभी भी हम आता हो। आप जिस देव की पूजा करोगे ना उसके जैसे ही हो जाओगे। जैसे ठाकुर जी की पूजा करोगे तो आप श्रृंगार वाली साफ सुथरी बढ़िया हो जाओगे, और भैरव जी की पूजा करोगे तो बाल गोल के जैसे हो जाओगे, और भी देवताओं की पूजा करोगे तो उसी टाइप से हो जाओगे। शनि देव की पूजा करोगे तो धूलदार हो जाओगे, छोड़ो नहीं टूटते जाओगे। तो जिस प्रकार की उपासना होती है शरीर की कटकाठी वैसी हो जाती है। और उद्धव तो भगवान की झूठन खाते हैं। उद्धव की विशेष बात क्या है? भगवान का उतरा हुआ पहनते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि जो भगवान की थाली में बसता है उसको उद्धव ग्रहण करते हैं। तो उद्धव कैसे लगते हैं? बिल्कुल भगवान जैसे, सकल सूरत भगवान जैसी, कटकाठी उनके जैसी पीताम्बरी भगवान ने अपनी उड़ा दी। रथ वही दे दिया जो नंदगांव वाला ब्रजवासियों ने पहली बार देखा, उसी पर बैठते उद्धव। उद्धव चल दिए नंदवन धरि माधव को वेश, पहुँचे सांझ सकार में श्री वृंदावन देश। उद्धव चले और शाम तक धीरे धीरे उद्धव धाम पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन की भूमि का महात्मा क्या है? आप यहाँ से कुछ भी सोच के जाओ, कितने भी गैर में जाओ, बस में बैठो, कार में बैठो, चाहे भले ही लोग लाज के कारण जाए कि हत्या करेंगे हमें जाना पड़ेगा वृंदावन। यदि आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो अनायास आपके मुंह से क्या निकलेगा? राधे राधे, प्रेम की भूमि। तो उद्धव नारायण के उपासक थे। भगवान कृष्ण के किस उपासना करते थे उद्धव? भगवान के अक्षर ब्रह्म रूप की उपासना करते थे। उद्धव जानते थे कि ये त्रिलोकी नाम था, तो कृष्ण की उपासना वो अपना भाई और सखा मान के नहीं करते थे, नारायण मान के करते थे, है ना। वही उद्धव भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते जा रहे हैं, कृष्ण के चरणों का चिंतन करते करते वृंदावन जा रहे हैं। परंतु जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? उधर पहुंचे साँझ सकारे। और वहां क्या हुआ? वहां पर लगी ब्रज लीला भारी। वृंदावन में प्रवेश करते ही उद्धव का दिमाग घूम गया कि मेरे को अजीब अजीब सा क्यों फील हो रहा है? मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक, ये राधा गोपियां, ये ग्वाल वाल, ये सब मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? ऐसा सोचते सोचते उद्धव बाहर पहुंचे थे। तो बाहर भगवान का वेट करते थे। कौन? क्या धूप बत्ती बुझ गई? क्या हुआ भैया, क्यों दिया? क्या दीपक? अब पहली बारी को सारा भर दिया कर, है ना। या इस बहाने ऐसा तो नहीं घोंटू सही कर रही हो?